एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटर की टेस्टी और चटपटी कचौड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ली हूँ मटर को हमें अच्छे से धुल लेना है। हमें मटर को चॉपर में ट्रांसफर कर लेना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 लहसुन की कलियां। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर डालिएगा। साथ में डाल दूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम इसे बंद करके और अच्छे से हमें मटर को चॉप कर लेना है दरदरा सा। तो लीजिए, मैं यहाँ पे अच्छे से मटर को चॉप कर ली हूँ। इस तरह से हमें दरदरा ही रखना है, एकदम बारीक नहीं चॉप करना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इधर मैं गैस पे पैन गरम होने के लिए रख दी थी और इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दूंगी। ऑयल को हमें अच्छे से गरम होने देना है। तो लीजिए, ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच साबुत जीरा और साथ में डाल दूंगी 1 चम्मच साबुत धनिया। जब दोनों चीजें अच्छे से चटक जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अब हमें सभी चीजों को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो लीजिए, सभी चीजें अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर जो मैं चॉप करके रखी थी उसको डाल दूंगी। अब हमें मटर को इस तरह से चलाते हुए 10 सेकंड के लिए भून लेना है और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में डाल दूंगी 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर डालिएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे जले ना। अच्छे से हमने सभी चीजों को मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक भून लेना है। इस तरह से हमें बराबर चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लेना है और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तो लीजिए, 5 मिनट हो गया है। मटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, हमारी चटपटी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है ठंडा होने के लिए। अब हमें आटा लगाना है, जिसके लिए हम एक बाउल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप मैदा। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या गिलासा ले सकते हैं। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच अजवाइन और साथ में डाल दूंगी आधा चम्मच नमक मैं पहले भी डाली थी, इसलिए थोड़ा सा डालूंगी। अब अच्छे से हमें सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल करके इसका सख्त डो बना करके तैयार करना है। एक ही साथ हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका सख्त डो बना करके तैयार करेंगे। लीजिए, डो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे प्लेट से ढक करके रख देना है साइड में 5 मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो लीजिए, आटे को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है। ये अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा इसे मसल के और चिकना कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे मसल के और चिकना कर लेंगे। तो लीजिए, डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमें डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेना है। इस तरह से हम नींबू की साइज का लेंगे और इस तरह से हमें रोल करना है। इस तरह से हम रोल करेंगे और इसे टिक्की के शेप में दे देंगे।
अब हमें इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है। इस तरह से हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेल के पूरी के शेप में दे देंगे। इस तरह से हमें बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें बेल के तैयार कर लेना है। अब मैं इस पे रखूंगी 1 चम्मच स्टफिंग और इसे अच्छे से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हम इसे बंद करेंगे और अच्छे से हमें इसे सील कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट हमें निकाल देना है। इस तरह से हमें इसे कचौड़ी के शेप में दे देना है। आप देख सकते हैं कचौड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें सारे बना करके तैयार कर लेने हैं। इधर मैं गैस पे पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दी थी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और फर्स्ट बैच की कचौड़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें इस तरह से एक एक करके कचौड़ी को डाल देना है। एक ही साथ हमें ज्यादा नहीं डालना है। तो लीजिए अच्छे से मैं कचौड़ी को डाल दी हूँ, आप देख सकते हैं। अब हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और एक तरह से जब कचौड़ी अच्छे से हो जाए तब हम इसे पलट देंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक कचौड़ी को फ्राई कर लेना है। तो लीजिए कचौड़ी हमारी अच्छे से हो गई है, आप देख सकते हैं बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। जब कचौड़ी हमारी अच्छे से हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे। इस तरह से हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो लीजिए हमारी टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटी मटर की कचौड़ी बनकर तैयार है। आप एक बार इस तरह से मटर की कचौड़ी बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो एक बार इस तरह से जरूर बनाइएगा, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगा।